नमस्कार, मैं हूं चिकित्सक विनय कृष्ण। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे पहचानें कि हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। आप इसे अपने लिए भी ट्राई कर सकते हैं और औरों की हेल्प भी कर सकते हैं कि उनका हार्ट काम कर रहा है या नहीं। हालांकि ये जानकारी सबको रखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आम आदमी हो, खास आदमी हो, डॉक्टर हो या नहीं हो। आपको हक है कि आप अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो लक्षण है कि हम जांचें कि काम हमारा हृदय कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पहला लक्षण है नाड़ियों द्वारा। आप अपनी नाड़ियों से पहचान कर सकते हैं। जैसे हार्ट में जो धक धक की आवाज़ आती है, जो हम धड़कन सुनते हैं, ठीक वैसे ही आवाज़ हमारी नाड़ियों में भी चलती है। हालांकि उसको तो ये जो मैंने ये रखा हुआ है स्टेथोस्कोप, इससे हम जांच कर सकते हैं। लेकिन सामान्य आदमी जिसके पास ये स्टेथो नहीं है, वो नाड़ियों पे हाथ रख के अपनी तीनों उंगलियों को अपने नाड़ी पर रखिए यहाँ, और उससे उसकी चाल पता करिए। जैसे हार्ट में धक धक करता है, वैसे नाड़ी पर भी एक बीट आता है जो उंगलियों पर उसका स्पर्श महसूस करेगा, जो वो फड़कता है। तो वो फड़कन जो है, नाड़ियों का बीट, वो बिल्कुल एक समान चलनी चाहिए। जैसे धक 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 ऐसे चलता है, वैसे ही धक 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 धक, ये जैसे हार्ट का बीट है वैसे ही नाड़ियों पे बीट वैसे लगातार चलना चाहिए। अब कैसे पहचानें? नाड़ी अगर बीच में 1-2 बीट 3 बीट छोड़ के चलती है, गैप हो जाता है, बीच में गायब हो जाती है, जो नाड़ी का जो बीट है वो गायब हो जाता है, वो नहीं मिलता, तो आप समझिए कहीं ना कहीं हार्ट में समस्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये चिन्ह है कि हमारा हार्ट बढ़िया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा कारण है कि एक दर्द उठता है उस सीने में, और वो दर्द आपके बांह से उतर के पूरे भुजाओं में फैल जाता है और कंधे में फैलता है, और इन गर्दन में, जबड़े में, और पूरे चेहरे और सिर में भी वो दर्द फैल जाता है। तो ये भी ये महत्वपूर्ण ये निशान है कि हमारा हार्ट जो है ठीक काम नहीं कर रहा है, ये दर्द उठता है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लीजिए। तीसरा जो है कि कैसे हम हार्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको जानने का तीसरा कारण है आवाज़ का सहन नहीं होना। बहुत तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होता है, और उस तेज़ आवाज़ को सुनते ही दिल धड़कने लगता है, या कहीं कुछ ज़्यादा शोरगुल हो रहा है उसको सुन के भी आपका हार्ट धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है। उसके बाद जो चौथा कारण है, ये कारण है कि अचानक से आपका हार्ट जो है वो तेज़ी से धड़कने लगेगा, बिना कोई कारण नहीं, आराम से सामान्य आपका सब कुछ चल रहा है, अचानक बीच में ही धड़कन तेज हो गई, घबराहट होने लगा, और पसीना वगैरह बहुत तेज चलने लगा, चक्कर आने लगा। ये सब अगर लक्षण हैं तो ये भी हार्ट के ठीक नहीं होने के लक्षण हैं। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इनसे सलाह लीजिए। तो ये कुछ चंद लक्षण थे जो मैंने बताया। ये सामान्य आदमी को हमेशा याद रखनी चाहिए और अपने हार्ट का, दिल का ख्याल रखना चाहिए। विशेषकर हार्ट के तकलीफ में या हार्ट के इन लक्षणों में आप इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो फिर आगे लेने के देने पड़ सकते हैं। आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलिए। अब इसमें एक दवा का मैं नाम आपको बता देता हूँ। अगर ये लक्षण है तो आप उस दवा का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने मरीजों को ये दवा देता हूँ। ये दवा, चूँकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए वो होम्योपैथिक दवा मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ही कारगर है, बहुत ज़्यादा कारगर है। ये हार्ट टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है, और हार्ट को बहुत सही रखने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हार्ट को ठीक भी करता है, जो मैंने लक्षण बताए हैं उसको भी ये निर्मूल करता है। इस दवा का नाम है क्रेटेगस मदर टिंचर। आप होम्योपैथ स्टोर पे जाएं, होम्योपैथिक स्टोर पे, वहाँ से ये जो है मदर टिंचर होम्योपैथिक दुकान पे जाइए और बोलिए कि हमको क्रेटेगस मदर टिंचर चाहिए, वो आपको दे देगा। इसे लाइए और दिन भर में 4 बार 10-10 बूंद की मात्रा में इसको आप सेवन कीजिए। निश्चित ही आपके इस लक्षण में कमी आएगी और आपका हार्ट ठीक होगा। ऐसे आप अपने हार्ट का ख्याल रखें, दिल का ख्याल रखें, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे औरों को बांटिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी जानकारियाँ जो लाता हूँ आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।